Jai Hind bachcho. So today we'll solve this question from chapter work by energy from the book S.C. Verma. तो अच्छा क्वेश्चन है तो वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो पे कमेंट जरूर करें. क्वेश्चन इज a smooth sphere of radius r is made to translate in a straight line with a constant acceleration a. तो एक स्मूथ स्फीयर है जिसको हम ट्रांसलेट करा रहे हैं एक्सलेशन a से. A particle kept on the top of a sphere is released from there at zero velocity with respect to sphere. तो एक पार्टिकल है जो यहाँ रखा हुआ है टॉप पे, इसको हमने रेस्ट से रिलीज किया. फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द स्फीयर एज अ फंक्शन ऑफ द एंगल थीटा इज स्लाइड्स. तो हमको फंक्शन निकालना, स्पीड निकालनी इसकी एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, और विद रिस्पेक्ट टू स्फीयर निकालनी. विद रिस्पेक्ट टू स्फीयर तो एक्चुअली स्फीयर ये खुद एक्सलेट कर रहा है, तो अगर हम विद रिस्पेक्ट टू स्फीयर देखें तो इस पे एक पीछे की तरफ सूडो फोर्स लगेगी m इंटू ए. अब सब कुछ विद रिस्पेक्ट टू स्फीयर हो चुका है, स्फीयर के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो एक पीछे सूडो फोर्स लगा दी इस पे, है ना, और नीचे इस पे लगेगी एक mg, ऊपर लगेगा नॉर्मल. तो कुछ देर बाद ये जो आपको ब्लॉक दिख रहा है वो कुछ यहाँ से यहाँ आ चुका होगा, बिकॉज सूडो उसको पीछे की तरफ लाएगा. तो हमको किसी इंस्टेंट में इसकी स्पीड निकालनी. तो देखते हैं, हम लगाते हैं यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम. देखते हैं कौन कौन सी फोर्स इस पे काम कर रही है. द ब्लॉक इज नॉर्मल ग्रेविटी प्लस सूडो फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो ये थ्योरम कहते हैं कि जितनी फोर्सेस भी लग रही हैं उन सबका वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो नॉर्मल लगता है हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर, तो ये भी ऐसे लगेगा परपेंडिकुलर. तो और डिस्प्लेस इसका ऐसे हो रहा है, तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट में नॉर्मल एंगल 90 रहेगा, तो वर्क डन बाय नॉर्मल हमेशा जीरो होता है, बिकॉज नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट एंगल 90 रहता है. अब बात करते हैं ग्रेविटी की. ग्रेविटी ने कितना काम किया हो. तो ये ब्लॉक जो है वो लेट सपोज इसने थीटा एंगल स्लाइड कर लिया. सो पहले ब्लॉक का डिस्टेंस जो है यहाँ से वो कुछ ये था आर सेंटर से, और मैं इसको लेट सपोज ग्राउंड मान लेता हूँ, ग्राउंड. ठीक है, और अब ये रेडियस है फिर से आर है, ये थीटा है, तो ये हो जाएगा हमारा ये वाला आर कॉस थीटा. तो जो हाइट मूव करी है, क्योंकि ग्रेविटी वर्क में होता है एम जी एच, जो हाइट ब्लॉक ने यहाँ से यहाँ पे आ गया, तो हाइट मूव करी एच, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा ये टोटल आर माइनस आर कॉस थीटा. तो ये पूरा आर है और ये पूरा आर कॉस थीटा है, तो दिस इज आर माइनस आर कॉस थीटा. तो एम जी इंटू आर माइनस आर कॉस थीटा एम जी एच प्लस वर्क बाय सूडो फोर्स. सूडो भी एक कांस्टेंट फोर्स है जो पीछे की तरफ लग रही है ना. तो ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ आ चुका है कुछ. तो किसी भी कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन जो होता है वो होता है फोर्स इनटू उसके अलोंग कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ. तो हमेशा ये फोर्स पीछे की तरफ ही लगी सूडो, तो इसके अलोंग कितना डिस्प्लेस किया है इसने, मतलब एक्स में कितना डिस्प्लेस किया, वो वर्क डन होगा. तो इसका वर्क डन जो होगा किसी भी कांस्टेंट फोर्स का हो जाएगा एम ए इंटू ये डिस्टेंस की उसके अलोंग कितना डिस्प्लेस हुआ, एम ए के अलोंग नेगेटिव एक्स में मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ. सो इसको हम निकाल सकते हैं कितना होगा. सो दिस इज आर कॉस थीटा. तो सिमिलरली अगर मैं इस एंगल से निकालूं तो ये हो जाएगा हमारा आर साइन थीटा. तो सूडो फोर्स के अलोंग जो मूव कर रहा है वो कर रहा है एम ए, सॉरी आर साइन थीटा. तो वर्क डन होगा एम ए इंटू आर साइन थीटा. तो किसी भी कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन होता है फोर्स इनटू उसके अलोंग कितना डिस्प्लेस किया इज इक्वल टू के फाइनल हाफ एम वी स्क्वायर. शुरुआत तो जीरो से की थी तो की बनी है, एम से एम सारे कट गए, तो ये बचेगा जी आर इंटू वन माइनस कॉस थीटा प्लस ए आर साइन थीटा इंटू टू का रूट, बिकॉज एम से एम तो कट ही चुका है. तो ये इस पार्टिकल की स्पीड होगी किसी भी इंस्टेंट. तो इस तरीके से हमने सॉल्व किया इसको. तो पहले हमने तीनों का वर्कडन लिखा, और किसी का फोर्स वर्कडन जो होता है कांस्टेंट फोर्स का वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स होता है. देन अप्लाई दिस थ्योरम, वर्किंग थ्योरम. सो वी सिंपली गॉट दिस आंसर. सो आई बिलीव कि आपको क्वेश्चन क्लियर होगा. तो वीडियो पे कमेंट जरूर करें और इस तरह कंटेंट के लिए मुझे फॉलो करें, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें. थैंक्स.